सम्मान योजना कार्यक्रम चल रहा है। के विधायक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी माननीय कल्पना सोरेन आज के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री हमारे बीच में पहुंचे हुए आज के मुख्यमंत्री झारखंड के सैन्य हेलो बाद में बात करो। चलिए कल्पना सोरेन भी हमारे बीच में पहुंचे हुए जाने के समय फिर बांधना पड़ेगा ना भाई हमको ही थोड़ा कहे कौन रहे हैं तो पैर में सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी जी को तो जमशेदपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल्पना सोरेन मंच पर आ चुकी हैं। मैया सम्मान यात्रा और इस पूरी यात्रा के बारे में आपने देखा कि मोर्चा एक तरह से संभाला है और इस योजना में जो महिलाएं जो लाभुक हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिला, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में आर्थिक तौर पर एक मजबूती आई और सरकार ने यह प्रयास किया, उसमें सरकार को कितनी सफलता मिली, आगे की भविष्य की क्या योजना है, इन सारी बातों पर कल्पना सोरेन ने प्रकाश भी डाला था। और आज फिर जमशेदपुर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें इस यात्रा के तहत, मैया सम्मान यात्रा के तहत बहन बेटियों को जो खुशियों की बहार दी गई है उसके बारे में अब कुछ ही देर में कल्पना सोरेन कहेंगी, बताएंगी कि किस तरीके से ये जो सोच थी उसे हमने जन जन तक पहुंचाया है और खासकर झारखंड की महिलाओं को इससे विशेष तौर पर फायदा पहुंचा है। तो जमशेदपुर में कल्पना सोरेन को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और ऐसे में इस यात्रा का एक बड़ा मकसद भी है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना, जिसमें आपने अक्सर देखा कि हेमंत सोरेन मंच पर होते थे और कल्पना सोरेन भी होती थी और अपने हाथों से उन महिलाओं को, खासकर झारखंड की महिलाओं को जो 1000 रुपया दिया जाता था इस योजना के तहत, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी और कई ऐसी लाभुक हैं जिन्होंने इसका समर्थन भी किया था। तो कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और इसका पड़ाव जमशेदपुर में है और जमशेदपुर में इस पूरे योजना के बारे में, कैसे इस योजना को सफल बनाया, कैसे इस योजना के तहत लोगों तक, उनके खातों तक पैसे पहुंचाए गए और कैसे भविष्य में इस योजना के फायदे मिलेंगे, इन सभी बातों को कल्पना सोरेन कहती नजर आएंगी। तो जमशेदपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और बड़े ही एक एग्रेशन भरे अंदाज में, आक्रामक अंदाज में विपक्षियों पर निशाना भी साधती हैं कल्पना सोरेन। तो कल्पना सोरेन मंजी हुई राजनेता की तरह झारखंड में महिलाओं और उनके उत्थान के प्रति जो एक सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में पूरी जानकारी अब से कुछ ही पलों में देती नजर आएंगी। तो मैया सम्मान यात्रा का ये कार्यक्रम, जमशेदपुर में इसका पड़ाव और मंच पर कल्पना सोरेन मौजूद हैं और कुछ ही देर में महिलाओं को संबोधित करेंगी कि किन लाभुकों को कैसे सरकार ने मदद पहुंचाई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें जहां पर कल्पना सोरेन मौजूद हैं और मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम के दौरान उन लाभुकों के बीच जहां पर इसका वितरण किया गया, जिनको इससे फ़ायदा मिला, उन सभी महिलाओं को इसके बारे में बताया जाएगा और ख़ासकर इस मैया सम्मान कार्यक्रम के तहत योजनाओं का फ़ायदा और उससे जुड़े हुए जितने लाभुक हैं उन्हें ये भी बताने की कोशिश सरकार कर रही है कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार है वो कैसे आपके लिए सोच रही है और सीधे तौर पर विपक्ष पर झारखंड में निशाना कल्पना सोरेन लगाती जा रही हैं। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं जमशेदपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये मैया सम्मान यात्रा निकाली गई है जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा हुआ है। जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए काफी 5 घंटों से इंतजार कर रहे हैं
के मुख्य वक्ता हमारे झारखंड के सोलमी गंडे के विधायक, हमारे झारखंड मुख्यमंत्री के धर्म पत्री माननीय कल्पना सोरेन जी से आग्रह करता हूं, हमारे बीच में अपने आशीर्वचन के रूप में अपना बातों को रखेंगे। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, सोरेन जिंदाबाद, 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 सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार, प्रणाम और आदाब है। आज खुद से बैठ रही है। आज एटी 12 गोरा शाखा मैदान में गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करूँ थी और बड़ों वालों को, माँ मौसी बापा मानों को समस्त को नमस्कार जनाऊँ थी। जो को लाते एटी तेरे सुसंगीन को ये सेटरकान दो बाबा को बड़ा मिस्त्री को माझी बाबा पराने जुग मगदी बाबा को सलाम करिए। इन संखोल अड्डी अड्डी गुण बनाओ जोहार और दूर दराज से जितने भी आज इस मैदान में उपस्थित हमारे माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग भाई दादा बच्चे सब आए हैं, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम जोहार है। साथ में मिलकर बोलेंगे जोहार जोहार जोहार। और आप जानते हैं आज हम लोगों को एक लंबा सफर तय करके आए हैं और देरी के लिए अपनी तरफ से मैं माफी चाहती हूं, लेकिन माफी से ज्यादा यहां पर मैं इतनी भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। जोरदार ताली हो जाए हमारी माताएं बहनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, गुरुजन के लिए कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया है उस जज्बे को मैं सलाम करना चाहती हूँ। और उस जज्बे को सलाम करते करते मैं ये देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कहीं से भी जहां मेरी नजर जा रही है ये मैदान छोटा पड़ गया है, यहाँ इससे ज्यादा बड़ा मैदान होना चाहिए था। यहाँ जो प्यार, जो समर्पण, जो आप लोगों ने विश्वास जताया है हम लोगों पर, हमारी देवी जी पर, और सबसे ज्यादा आपके प्यारे, आपके हमदर्द, आपका बेटा, आपका दादा, आपका भाई, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे भैया जी समीर मोहंती जी को तालियों से स्वागत करें और जोरदार स्वागत करिए, क्योंकि आज जो ये मेहनत कर रहे हैं आप लोग को नजर आ रहा है वो इनकी बदौलत है। अगर 12 गोरा में खुशी आ रही है इनकी बदौलत है। और साथ ही साथ मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ, फोटो में कौन है, पीछे देखिए वो फोटो में कौन है, इनको कौन है, उन्हें फोटो दे दो, कौन है, लो फोटो दे दो, कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये,
इस दादा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस दादा के लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज जो हमारे माताएं बहनें यहाँ आए हैं उनकी खुशी का अगर कारण है, वो खुशी की जो सोच है वो हेमंत सोरेन है। और आज मैया सम्मान यात्रा की जो अगुवाई कर रही है हमारी मंत्री बेबी देवी जी, ये इनकी सौगात है। इनके विभाग से आपको वो सौगात मिल रही है, वो खुशियां मिल रही हैं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ झारखंड की हमारी मंत्री बेबी देवी जी, साथ ही हिदायत खान जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस झामुमो के कार्यकर्तागण, अध्यक्ष और यहाँ के उपायुक्त, एसपी साहब, हमारे पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है। हम लोगों में बोला जाता है ना, बारिश हो गई तो शगुन माना जाता है। तो लेकिन जब हमारे इतनी सारी शगुन महिलाएं खड़ी हैं तो बरसात तो होना ही होना है कि नहीं? होना है ना, है कि नहीं? मेरा पहला सवाल, मैं जहां जाती हूं मेरा पहला सवाल, ये सवाल मैंने समाचार हो लगी आपे बढ़ाया गया है। मैंने झारखंड रहे, ये तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत करते आप अकाउंट रे 1000 टका चलाव करते मिड महीना हुई ना, और मिड महीना हुई करते और मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिया हो इन लोगों में और नया योजना दिया बिक्री रेट से हिलाया 18 बच्चों को 50 बच्चों दबी सीना बिक्री होगो सलाम लोग को मिला उनको अकाउंट रे हर मात्र मिड 1000 टका और मिड बोछर रे 12,000 टका हिजुआ है। अपया ओड़ा रे नया आयु बिक्री 18 बच्चों को 50 बच्चों बिक्री रे तीनों गोगो और बिक्री को मिलाए गए उनका के नवा को बढ़ावा है और नया वो सलाम हो लगी में ना नवा तो खाली आदिवासी हो लगी तो सलाम हो लगी में ना। तो उन्होंने का सवाल बन गया है, मैं ये दोबारा आपको पूछना चाहती हूँ, हमारी झारखंड में अभी मैया झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना चल रही है 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं जिनके अकाउंट में प्रति माह 1000 रुपया आता है और इसके बाद ये साल भर होने में एक साल में ये 12,000, अगर एक परिवार में एक से ज्यादा है तो वो उसी दर से आगे बढ़ता जाएगा। 3 महिलाएं होंगी, महीने का 3,000, 4, 5 उस हिसाब से। तो मेरा पहला सवाल, क्या आप इस योजना से खुश हैं? आपने तो नया योजना जहां हेमंत दादा आगू कहता है उन्होंने खुशी किया तो बहुत खुशी किया। आप मेरे छोड़ कटे नहीं होते में हाथ उठा के बताइए आप लोग खुश है कि नहीं है? ये योजना चलनी चाहिए, ये योजना चलनी चाहिए। हमारी दीदी बहनों को ये पसंद आ रहा है। खटाखट आपके हर महीने अकाउंट में 1000 रुपया आएगा, आपको पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो अपना छाता उठाइए, अपना हाथ उठाइए और दिखा दीजिए कि झारखंड की दीदी बहनों बेटियों को ये योजना बहुत पसंद आ रहा है। और हेमंत जी का ये सवाल था इसलिए मैंने आपको पूछा और इस जवाब के साथ हमारे विपक्षियों को भी एक सबक तो मिल गया क्योंकि उनके गैंग हैं, हमेशा पीएलएल करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। हेमंत जी झारखंड में कोई भी योजना लेकर के आए उनसे उनको तकलीफ होती है। तो ये सोच किसकी है? ये सोच बीजेपी वालों की है। वो लोग चाहते नहीं है कि आपके चेहरे में वो खुशी नजर आए, वो चाहते नहीं है कि आपको उनकी आंखों में वो दमक नजर आए और अपने गैंग वालों को बोलते हैं जाके कोर्ट में जाके पीआईएल करिए। तो जवाब इस मैदान
आप सभी को बस इतना ये कहना चाहती हूँ, ये मैदान, आज की तारीख का ये जो मैदान है, ये मैदान इस बात का गवाह है कि झारखंड की जनता, झारखंड की बिटिया, झारखंड की माँ आज हेमंत सोरेन के साथ है। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने दादा के साथ हैं? जोर से बताइए कि क्या आप अपने दादा के साथ हैं? अपने क्षत्रियों को हिला के बताइए कि क्या आप दादा के साथ हैं? अपने क्षत्रिय को जोर से हिला के बताइए कि अगर आप दादा के साथ हैं तो इस बारिश में जितनी हमारी दीदियां बेटियां सब आई हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ। और आपके इस त्याग को जो आप बारिश में भी यहाँ डटी हुई है, ये लाखों लाख आशीर्वाद आपके दादा हेमंत सोरेन के पास जाने वाला है। ये लाखों लाख आशीर्वाद आपके बेटा के पास जाने वाला है। ये लाखों लाख आशीर्वाद आपके हेमंत अंकल के पास जाने वाला है। बस मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहती, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। और आप सभी यहाँ पर में आए हैं, झमाझम बारिश है, ये निशानी दे रहा है कि झारखंड में हरियाली आने से, झारखंड मुक्ति मोर्चा आने से और हमारी महागठबंधन आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो साथ में हम लोग ये बोलेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और आप सभी को यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ और नमस्कार करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बेबी मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। एक जन पकड़ लो, एक जन सारा पकड़ लो ना, सारा एक जन पकड़ के छतरी को साथ में चलो। वो लड़का को बुला लो, गाड़ी कहाँ गाड़ी? गाड़ी गाड़ी चली चली बाहर निकालिए अंदर कोई नहीं। जमशेदपुर से ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बहरागोड़ा के शाखा मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैया सम्मान योजना, जिसमें आप देख सकते हैं ये सम्मान यात्रा है, मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं ये लाइव। बता दें आपको, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये बीड़ा उठाया है विधायक कल्पना सोरेन ने, और साथ ही साथ कई और यहाँ पर विधायक मौजूद हैं स्टेज पर। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मैया सम्मान योजना के बाद अब देखिए मैया सम्मान यात्रा जेएमएम की तरफ से निकाला गया है। जेएमएम में जो महिला नेत्री हैं उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है और महिलाओं को किस तरीके से सशक्त करना है, महिला किस तरीके से अपने आप पैरों पे खड़ी हो सके, इसके लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई जेएमएम की तरफ से। बता दें आपको, इसमें 1,000 रुपये महिलाओं को हर महीने दिया जा रहा है। हेमंत बाबू का मजबूती के साथ अगर सरकार बनना और तुम पैसा ऊपर दो, मायका की जय हिंद, जय झारखंड जवान। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं जमशेदपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस यात्रा में। आपको बता दें तमाम सुरक्षा बल भी तैनात है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और चुनाव से पहले आपको बता दें ये यात्रा निकाली गई है और लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए बराबर कल्पना सोरेन कह रही हैं कि ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा और 1,000 रुपये पर महीने प्रति माह
जो महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा है। और देखिए, इस योजना की शुरुआत के बाद कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका बीड़ा उठाया है जेएमएम के महिला नेताओं ने। तो स्टेज पर आप देख रहे हैं विधायक कल्पना सोरेन को, बेबी देवी को, और आपको बता दें मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और कई और जेएमएम की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस यात्रा के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि जेएमएम महिलाओं के लिए सोचती है, जेएमएम महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से। और आपको बताते चलें, कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहरागोड़ा के शाखा मैदान में। ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जमशेदपुर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताते चलें आपको, जेएमएम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत जेएमएम की तरफ से किया गया है। और कल्पना सोरेन जब से विधायक बनी हैं तब से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं, एकत्रित हुई हैं। इन दिनों बारिश का समय है और कार्यक्रम के दौरान ही बारिश हो रही है, लेकिन सभी महिलाएं जो हैं छाता लेकर के खड़ी हैं, लेकिन यात्रा में शामिल हैं। और ये जो तस्वीर है ये दिखाता है कि महिलाएं भी कितनी ज़्यादा जागरूक हैं। अगर उनके पक्ष में बात हो रही है तो वो सुनने के लिए इस यात्रा में शामिल हुई हैं। आप देख सकते हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अपने पैरों पर महिलाएं खड़ी हो सकें, इसके लिए जेएमएम ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। और उसके बाद मैया सम्मान योजना के बाद मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका कार्यक्रम हो रहा है और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम खराब होने के बावजूद सभी महिलाएं इस यात्रा में शामिल हैं। तो झारखंड में आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि लगभग 1-2 महीने के बाद ही चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव से पहले क्या कुछ जेएमएम की तरफ से महिलाओं के लिए किया जा रहा है और अब तक क्या कुछ काम किया गया है, कितना विकास हुआ है, तो अपने कार्यकाल का एक तरीके से कहें तो लेखा जोखा भी, हिसाब किताब भी कल्पना सोरेन लगातार स्टेज से बताती रही हैं, मंच से लोगों तक पहुंचाती रही हैं कि जेएमएम ने कितना कुछ काम किया है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। हमारे साथ संवाददाता अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश से जानते हैं वहां पर इस वक्त अभी की क्या तस्वीरें हैं और वहां इस वक्त क्या चल रहा है। अविनाश, देखिए जो कार्यक्रम हुआ इस वक्त और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से संबोधित किया, इसमें सबसे खास बात ये थी और बार बार वो कह भी रही थी, अगर आप इस भीड़ को देखें तो जिस तरह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, इसके बावजूद जो अलग अलग महिलाओं के हाथ में ये छाते हैं, आप उससे काउंट कर सकते हैं कि ये भीड़ कितनी होगी। और कल्पना सोरेन ने इस ओर इशारा भी किया और कहा कि आपका ये जो प्यार है और आप इस झमाझम बारिश में जो आई हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जो विपक्ष के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, योजना को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वो आज यहाँ से खत्म होता है। आपका आशीर्वाद इसी तरह से हेमंत सोरेन पर बना रहेगा, ये उम्मीद करते हैं और ये भीड़ इस बात की गवाह है। इस ओर उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात ये भी देखें कि इस यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भीड़ आ रही है उस भीड़ में 80% महिलाएं हैं और महिलाओं को लेकर जो उत्साह एक जो कार्यक्रम के दौरान जो देखने को मिल रहा है, या फिर कल्पना सोरेन उनसे जिस तरह से सवाल पूछ रही हैं कि आप क्या चाहती हैं, आपको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, जो पैसे 1000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं उस बारे में बताया जा रहा है। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात झारखंड की राजनीति के लिहाज से अगर हम बात करें कि वो हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी महिलाओं को संबोधित कर रही हैं।
तो ये जो यात्रा है ये पूरी तरह से महिलाओं को एकजुट कर बांधते हुए सरकार की जो ये यात्रा शुरू हुई है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा जो शुरू की गई हैं, जिस तरह से यात्रा की शुरुआत की गई है, ये कह सकते हैं कि सरकार इस योजना के बहाने बड़े, अगर हम भीड़ को कहें, बड़े वोट बैंक को कहें, उसे साधने की लगातार कोशिश कर रही है। आज ये कोल्हान प्रमंडल से यात्रा की शुरुआत हुई है। आपको पता होगा कि पिछले 3 दिनों तक ये यात्रा जो है वो पहले पलामू प्रमंडल में चला, कोल्हान से इसकी शुरुआत हुई है। ये बहरागोड़ा का शाखा मैदान है और यहाँ से अब इसकी शुरुआत हुई है। अगले 3 दिनों तक इसी तरह से कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कल्पना सोरेन, जो मंत्री, विभागीय मंत्री हैं, बेबी देवी, वो, और इससे पहले जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह जो कृषि मंत्री थी वो शामिल हुई थी। तो जो महिला नेत्री हैं, जब कोल्हान की हम बात कर रहे हैं तो जो जोबा मांझी हैं, जो सांसद चुनी गई हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। तो एक एक करके, खासकर महिलाओं की बात करें तो इस यात्रा में वो लगातार जुटी चल जाएंगी। और जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है वो यही है कि इस योजना से महिलाओं को कितना बड़ा एक फायदा होने जा रहा है। और जो विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर आज भी अगर आप देखें, कल्पना सोरेन ने इस मंच से फिर से एक बार विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब भी सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती है, इस तरह की योजना की शुरुआत करती है, तो बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग, वो कोर्ट चले जाते हैं और इस तरह की योजना को रोकने की एक कोशिश होती है। तो अगर आप साथ हैं, अगर आपका साथ मिल रहा है, तो उन्होंने जो भीड़ थी उसका समर्थन भी हासिल करना चाहा और उनसे ये पूछा कि आप क्या चाहती हैं, और जवाब में भीड़ से जो जवाब आ रही थी कि वो इस योजना को लगातार चलते रहना देखना चाहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, हालांकि आज बारिश की वजह से जरूर परेशानी हुई है। इस वक्त भी अगर आप देखें, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं और जो नीचे का नजारा है, जो पानी का जिस तरह से जलजमाव लगातार हुआ है, इसके बावजूद भी भीड़ रही। और उन्होंने शगुन के तौर पर, कल्पना सोरेन ने कहा कि जब बारिश होती है तो इसे एक शगुन के तौर पर देखा जाता है और जब इतनी महिलाएं, दीदी यहाँ पर जुटी हुई हैं, तो इनसे बड़ा और कोई शगुन क्या हो सकता है। तो ये देखना होगा। आज यहाँ से शुरुआत हो गई है और जैसे जैसे कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, आपको इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ माह पहले ही जिस तरह से चंपई सोरेन पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता रहा है, तो उनके क्षेत्र में ये यात्रा होनी है और उनको जो ये कोल्हान टाइगर के रूप में जो पहचान मिली है वो जेएमएम के बदौलत मिली थी। और जेएमएम के लोग ये कहते हैं कि संघर्ष के बूते ही उनको ये नाम मिला और आज जब वो बीजेपी में चले गए हैं तब वो कोल्हान के टाइगर नहीं रहे। तो उनके क्षेत्र से भी सरायकेला का जो इलाका है, सरायकेला खरसावां जो जिला है, उस इलाके से भी यात्रा गुजरेगी और वहां ये देखना होगा कि कितनी तादाद में लोग कल्पना सोरेन के इस सभा में शामिल होते हैं और उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिलता है। और अविनाश, देखिए, इस यात्रा में महिलाएं जो हैं वो जुड़ रही हैं और उनकी योजनाओं से, जेएमएम जिस तरीके से योजना जेएमएम की तरफ से निकाला जा रहा है और सशक्त किया जा रहा है, तो महिलाएं आकर्षित भी हो रही हैं जो उनकी योजनाएं हैं और जिस तरीके से उनको कहा जाए कि आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ ये यात्रा जो है निकाली जाएगी, ये ज़रा जानकारी दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये कोल्हान प्रमंडल से इसकी शुरुआत हुई है और बहरागोड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम बात कर लें, चाहे वो घाटशिला की बात कर लें, जुगसलाई की बात कर लें, फुटका की बात कर लें, सरायकेला की बात कर लें, खरसावां की बात कर लें, जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी और मनोहरपुर तक की अगर हम बात कर लें, उस पूरे इलाके में ये यात्रा उस विधानसभा क्षेत्र से होती हुई जाएगी। और ये कोशिश भी है कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, और उसमें भी खासकर अगर हम जेएमएम, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गठबंधन के अंदर भी जेएमएम इस वक्त लीड कर रही है, तो ये कोशिश हो रही है कि अपने जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें कैसे बूस्टअप किया जाए। उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सरकार की योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच जाएं, बताने का काम करें कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। और खासकर अगर हम महिलाओं की इस योजना की बात करें, जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जो ये चर्चा हो रही है, इसे एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है और यहाँ से जो है सरकार के
पक्ष में, महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा जो समूह है वो उनके पक्ष में अब आके खड़ा हो गया है, क्योंकि योजना जो है महिलाओं को बेस कर बनाई गई है। हर एक महीने में 1,000 रुपए बैंक खाते में जाना और साल के 12,000 रुपए, ये ग्रामीण इलाकों के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो ये कम नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना लाई है। और लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन भी अलग अलग मंच से ये कह रहे हैं कि जो बकाया राशि है, कल भी आपको पता है कि पीएम को उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें 1,36,000 करोड़ रुपए के राशि के भुगतान की बात उन्होंने कही थी। और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर ये पैसा आप दे देते हैं तो मैया सम्मान योजना के तहत जो हर महीने राशि दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये सारी चीजें इस वक्त सरकार की तरफ से ये कही जा रही हैं और सरकार की ये कोशिश भी हो रही है कि कैसे आधी आबादी को हम साध सकें। और इसी कोशिश के साथ लगातार इस तरह के कार्यक्रम और इस यात्रा का आयोजन किया गया है। भाई दूर रहिए ना आप लोग। बिल्कुल अविनाश, और देखिए जब से कहा जाए कि राजनीति में कल्पना सोरेन एक्टिव हुई हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि जेएमएम में और ज़्यादा जान आ गया हो। और कल्पना सोरेन जिस तरीके से महिलाओं से जुड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, सशक्त करती हैं। पार्टी की तरफ से जो हो रहा है वो भी कर रही हैं, लेकिन कहा जाए कि उनकी बातों से महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं, मोटिवेट भी होती हैं। नहीं, ये आपने सही कहा। और अगर हम झारखंड के पूरी राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात कर लें या फिर उन चेहरों पर अगर आप गौर कर लें, खासकर महिला चेहरों की बात कर लें जो संसदीय राजनीति में हैं झारखंड के अंदर, उनकी अगर आप बात कर लें तो कल्पना सोरेन का जो उभार है, लगातार जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय हो रही हैं, लोग लगातार उनसे जिस तरह से जुड़ रहे हैं, खासकर अगर हम महिला और युवाओं की बात कर लें तो ये एक जेएमएम के लिए बहुत ही उत्साहजनक बात है और जेएमएम इसे पॉजिटिव रूप से ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस ओर आपने भी इशारा किया, कि जब कल्पना सोरेन किसी भी मंच से संबोधित करती हैं सभा को, तब वो एक एक महिला को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, उनसे सवाल पूछती हैं, स्थानीय भाषा में उनसे बात करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जब वो सवाल करें तो सामने से महिलाएं उसका जवाब दे, जो कि यहाँ भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का जो ग्राफ है राजनीति में, और खासकर अगर हम झारखंड की राजनीति की बात कर लें तो ये बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। लोग हेमंत सोरेन के साथ साथ अब लगातार कल्पना सोरेन को भी सुनना चाहते हैं। और खासकर अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं के अंदर ये ज्यादा